तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ, फिर बाद में कहा कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस। लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। राहुल जी को देखो, आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं पीएम बनने के लिए। 2 कंट्रियां नहीं बनती अगर तेल नहीं मिलता। एक पाकिस्तान नहीं बनता, एक इजराइल नहीं बनता। अमेरिका की कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनकी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी। वो तो कहते हैं बेचो, बस कुछ भी बेचो। मतलब मम्मी चाहिए, दिलाएंगे मम्मी, या कैसी चाहिए? नहीं, मम्मी ऐसी चाहिए जो मतलब हंसती होती है, हंसने वाली मम्मी निकाल। शाम को बियर पियो चुपचाप, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, शाम को डांस करो, फिर सुबह आके दिन भर बैल की तरह काम करो। बहुत गंदी लाइफ है अमेरिका में। अब तो लड़कियां पता नहीं क्या क्या मांग रही है शादी से पहले। और फिर एक दिन कानपुर के दैनिक जागरण में निकला, IAS में पहला रैंक, पूरा मोहल्ला साला बिस्तर से गिर गया। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। 2014 से पहले देखो, सब कांग्रेस के पीछे, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के पीछे, सब डीओ की कांग्रेस। अब वो वेंटिलेटर वाली कांग्रेस को निकाल के सब उसको चार्ज कर रहे हैं कि उठो लड़ो, तुम्हें भस्मासुर ये लड़ना है। 2014 से पहले देखो, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, सब कांग्रेस से लड़ रहे थे। देखो, लड़ाइयां जब भी होती है ना, वो उसमें मेन चीज होती है इकोनॉमी, मेन। और भी फैक्टर्स होते हैं कि अगर तेल नहीं मिलता तो इजराइल बनता ही नहीं। 2 कंट्रियां नहीं बनती अगर तेल नहीं मिलता। एक पाकिस्तान नहीं बनता, एक इजराइल नहीं बनती। ये 2 कंट्रियां सिर्फ तेल मिलने की वजह से बनी, और दोनों का जन्म का जो कहानी एक साथ शुरू होती है। पाकिस्तान बना 1947 में, अ नेशन फॉर मुस्लिम्स। पहली मान्यता किसने दी? सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, सीरिया ने। इन 3 कंट्रियों ने मान्यता दी कि हाँ, मुसलमानों का देश होना चाहिए। कब बना? 1947 में। और इजराइल कब बना? 1948 में। अब जब मुसलमानों का देश होना चाहिए तो यहूदियों का हो रहा है, तब काहे बुरा मान रहे हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे 1979 तक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत प्यारे, क्योंकि सारा पैसा यहूदियों का लगा हुआ था। ईरान में सारा पैसा यहूदियों का लगा हुआ था। लेकिन फिर ये रशिया ने कट्टरपंथियों को भड़काना शुरू कर दिया। अब तुम सोचो, ईरान की औरतें बुर्का के खिलाफ लड़ रही हैं। ईरान की औरतें बुर्का के खिलाफ लड़ रही हैं कि हमें नहीं पहनना है। ईरान बहुत सुलझा हुआ मुल्क है, वो बहुत अलग तरह का मुल्क है। वो वहां सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया जाता है। शिया लोग हैं वहां, शिया डोमिनेटेड है, और शिया जो है वो पढ़ाई के प्रति बहुत अलर्ट रहते हैं। सुन्नी हालांकि नहीं लाइक करते उनको। सऊदी अरब वाले और दूसरी तरफ मजा ले रहे हैं कि शिया है, हमारा तो शिया है, खटमल है। शिया सुन्नी जो है, शिया को खटमल कहते हैं, और शिया सुन्नी को मच्छर कहते हैं। वो इनको खटमल कहते हैं, इनको मच्छर कहते हैं। मच्छर दोनों खून पीते हैं वैसे। वैसे तुम भारत में जो शिया मुसलमान है उनके नेताओं को देखो, उनकी बातें सुनोगे बहुत सुलझी हुई बातें करेंगे। सुन्नी अग्रेसिव हो गई, लेकिन जिनके बल पे अग्रेसिव हो रहे थे वही तो परसों सऊदी में पिछले फ्राइडे को नमाज हो रही थी, एक मौलाना साहब ने कहा कि औरतें बिना बुर्के के सड़क पे नहीं निकलेंगी। सऊदी पुलिस अंदर घुसी तुरंत, मार फाइट घुमा के लिबरलाइजेशन कर रहे, सबको बुला रहे, तेल खत्म हो रहा है, टूरिज्म खत्म हो जाएगा, खाना ना तुम करो बुर्का पहन के टाइम मारे सब 50-60 फाइट खींच के लेगा पकड़ के। वहां तो तुरंत कार्रवाई है ना। तुम यूएई जाओ, वहां तुम सड़क पर बैठ कर धर्म की बात नहीं कर सकते। कभी दुबई जाने का मौका लगे, वहां किसी से जाके धर्म की बात करो सड़क पे, तो डरता है वहां का आदमी। पुलिस आती है तुरंत फाइन ले जाकर बंद कर देगी, कहती धर्म की बात घर में करो, सड़क पे सिर्फ धंधे की बात होगी, बिजनेस। हमारे दोस्त है, मैं छेड़ देता हूँ, मैं जब बैठता हूँ उनके साथ में कहता यार मंदिर जो है, कहते तो फिर तुम मंदिर है। अरे मैंने कहा बात कर रहे हो, तुम्हारा कोई दोस्त दुबई में रहता है उससे पूछो, एकदम बात नहीं करने देते एकदम। अभी एक मौलाना साहब कुरान पढ़ा रहे थे यूएई में, दुबई में, बंद कर दिए सब ले आके, यहीं से थे आजमगढ़ से, सबको धर्म पढ़ाने लगे। अपने समझे मना किया ना भाई, भूल गए होंगे, उनको लगा गोरखपुर देवरिया में बैठे कर दिया था। यहाँ सिर्फ धंधा है, पर धंधा है, सिर्फ धंधे की बात करो, पैसा कला सकते हो, हाँ आओ। अमेरिका की कोई आइडियोलॉजी नहीं, उनकी कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, बस वो तो कहते हैं बेचो, बस बेचो, कुछ भी बेचो। मतलब मम्मी चाहिए, दिलाएंगे मम्मी, या कैसी चाहिए? नहीं, मम्मी ऐसी चाहिए जो मतलब हंसती होती है, हंसने वाली मम्मी निकाल भाई, $3 लाख जी। इसलिए जब यहाँ का आदमी अमेरिका जाता है तो बहुत टेंशन में आता है, क्योंकि पूंजीवादी संस्कृति है। वो कहते क्या चाहिए, तुम बताओ क्या चाहिए।
अब हम बहुत सारी चीजों को हम पूंजीवाद की नजर से, जैसे हम रिश्तों को पूंजीवाद की नजर से नहीं देखते, हम प्रेम को पूंजीवाद की नजर से नहीं देखते, हम उनको पूंजीवाद से अलग रखते हैं। अरे वो कहते हैं सब ड्रामेबाजी फालतू है। चांद सी महबूबा हो मेरी का वैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। फिर 3-4 बच्चे हो जाएंगे, फिर भूल जाओगे इसको। तुम दिन भर गाना गा रहे हैं, चांद सी चाहिए, जी जी चांद वाली ला चांद वाली ला। वो हर चीज को पूंजीवाद की नजर से देखती, पैसा। तो यहाँ का आदमी जब वहां पहली बार जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, यार हर जगह पैसा, यार हर जगह। मस्त रहो, शाम को बियर पियो चुपचाप, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, शाम को डांस करो, और फिर सुबह आके दिन भर बैल की तरह काम करो। बहुत गंदी लाइफ है अमेरिका में, किसी के पास टाइम ही नहीं है। हम गए सोचे 10-15 दिन रहेंगे, हम 4 दिन बाद हमारी कोई टाइम ही नहीं है। फर्जी में किसी को रोक लूं, यहाँ की आदत वैसा आपके रुमाल गिर गई, आई डोंट कीप हैंकरचीफ, हमें उठा के रख ले। हमारे साथ वहां कोई घूमता नहीं था कि तुम बदतमीजी करते हो, यार कोई मारेगा अभी, अब मारेगा तब देखा जाएगा, अभी तो मजा आ रहा है। चश्मा वश्मा लगा के, छड़ी वड़ी लेके ऐसे तो बाहर लोग मिलेंगे ना, बताओ गांधी चरखे से आजादी आई थी? नहीं, चरखे से नहीं आई तो तेरे चाचा के फावड़े से थी। गांधी को गाली दे रहा है, इसका मतलब तो मारने में कौन सी बड़ी बात। मारो जिन्ना जैसे आदमी को, किसी संत महात्मा लंगोटी पहने आदमी गाय मार दिए। मारना ही था तो जिन्ना को मारे होते, पाकिस्तान बन ही नहीं पाता, क्योंकि उसके बाद कोई लीडर था ही नहीं, मुस्लिम लीडर। अगर किसी आदमी ने जिन्ना को मार दिया होता तो मैं उसका घर में फोटो लगाया होता। गांधी तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ, फिर बाद में कहा कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा उसके ऊपर, कोई बात नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं उस लड़के से इतना खुश हूं ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, बस इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि अब करो। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजोरिटी। संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। अब कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए, मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस-घुस के। गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, और वो वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर ली। अब वो वीडियो किसी ने निकाल लिया, बदतमीजी कर रहा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम, ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्रवट लिए हुए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया, ऐसा ही होता। सही है, गलत थोड़ी है, सही है। टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा बात तो है। टाइगर वाइगर, अभी टाइगर चिड़िया करना है। जो काम गांधी ने किया, गांधी ने भारत के इतिहास में लड़ाई नहीं की, भारत की जनता को जगाया, वो बहुत बड़ा रोल था। उस जगाई हुई जनता से युद्ध करवाया सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने। इसलिए अगर गांधी नहीं होंगे तो भगत सिंह कभी नहीं होंगे। ये तुम्हें अपने इंटरव्यू में बोलना है, क्योंकि सबसे पहला काम होता है जनता को जगाना। अब मान लो कि कानपुर में 2 बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, और पिछले 50 साल से ठेकेदारी करते हैं, रेलवे का, पीडब्ल्यूडी का, और उसमें से तुम नए ठेकेदार उभरने लगे, तो लड़ाई नहीं होगी, गोलीबारी चलेगी। वर्ल्ड वॉर मतलब गैंग वॉर। तो पुरानी गैंग में कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सब पुराने ठेकेदार, और सदियों ठेकेदारी इनकी चल रही। उसी में 3-4 नए ठेकेदार पैदा हो गए। एक ठेकेदार पैदा हो गया जापान, जर्मनी, इटली, ये सब नए ठेकेदार पैदा हो गए। तो कुछ ठेकेदार बड़े समझदार होते हैं, वो पुराने ठेकेदारों के साथ, उन्हीं के ठेका पट्टी के साथ जुड़े रहते कि साहब 40 किलोमीटर में 5 हमको भी दे दो। तो जापान जो है पुराने ठेकेदारों के साथ जुड़ गए। जर्मनी ने कहा हम सारा ठेका हम लेंगे, हमारा नाम है गुड्डू पंडित। लोगों ने कहा ठीक, तुम्हारा नाम गुड्डू पंडित, तुमको सब मिल के पहले पीटेंगे। सिर्फ ताव से थोड़ा जीवन चलता है यार, हर जगह ताव नहीं काम करेगा। बताओ तुम सीएम से उल्टा सीधा बोल रहा है। प्रदेश तो मूवी में इतना कुछ दिखा दिए हैं। सीएम चाहे तो किसी भी आदमी की प्रदेश में रात में चटनी बनवा के एक कटोरी भरवा के दे लोगों को कि हाँ भाई खा लो। सीएम
राज्य का राजा है, पूरा प्रशासन उसके अंडर में है, पुलिस फोर्स सब कुछ उसके अंडर में। किसी दरोगा को बोल देगा कि इधर से मारना, इधर, जी जी साहब, 4 मार दे साहब, अबे 2 मार देना, जी जी साहब 2 मार देंगे। भाई पहले क्या था, लड़कियों को किसी के साथ शादी कर दो, 1950, 60, 70, 80, उनकी कोई चॉइस थोड़ी होती थी, स्त्री की कोई चॉइस नहीं होती थी, पुरुष की तो तब भी होती थी, स्त्री की कोई चॉइस नहीं होती थी। बस उसको बता दिया जाता था कि हाँ 18 अक्टूबर नवंबर शादी है तुम्हारा, खत्म। जो शादी होके जाती थी तब पता चलता था कि आदमी तो मुझसे 25 साल बड़ा है,